हम पढ़े थे पिछले पीरियड में, हम ये पढ़े कि एंगल काउंटिंग में दो तरह से काउंट करते हैं। जैसे अगर हम प्रोटेक्टर लगाए ऐसा, 1 डिग्री का एंगल बहुत छोटा रहता है, 1 डिग्री का एंगल। लेकिन जैसे एंगल हम डिग्री में काउंट करते हैं वैसे एंगल हम रेडियन में भी गिन सकते हैं। एंगल काउंटिंग के दो तरीके, डिग्री और एक रेडियंस। तो डिग्री वाला तो पता ही है आपको, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री। रेडियंस वाला क्या बताया था? ऐसा एंगल जो दो रेडियस और उसके बीच में जो आर्क है उसकी भी रेडियस, उसकी भी लेंथ कितनी चाहिए? रेडियस कितनी चाहिए? ये दोनों भी रेडियस और आर्क भी रेडियस। उससे जो एंगल बनता है वो है 1 रेडियन का एंगल। कौन सा एंगल? लेकिन डिग्री के हिसाब से ज़्यादा हो गया, 1 रेडियन इतना बड़ा हो गया ना। और डिग्री के हिसाब से कितना है? डिग्री 1 डिग्री कितना बहुत छोटा है ना, 1 रेडियन कितना बड़ा हो गया? कितना होता है ये 1 रेडियन यानी 57.2958 डिग्री। एक 57 डिग्री, 57 डिग्री का बनता है 1 रेडियन। तो फिर हमने देखा कि 2 रेडियन, 3 रेडियन है ना। और ऐसा जब हम आए इधर, ये था 3.142 रेडियन पिछले पीरियड में। ये जो 1 रेडियन, यहाँ से यहाँ तक 2 रेडियन और यहाँ से यहाँ तक 3 रेडियन। तो 3 रेडियन के थोड़ा आगे जाओ तो तुम्हें मिलेगा डायमीटर। कौन मिलेगा? डायमीटर मिल जाएगा। थोड़ा आगे जाने, यहाँ तक नहीं मिलेगा डायमीटर, थोड़ा आगे, वो थोड़ा आगे 3.14। तो 3.142 रेडियन यानी होता है डायमीटर। यानी बताओ कितना डिग्री हो गया ये? डिग्री के हिसाब से आप इसको कितना डिग्री बोलते हैं? ये कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? और ये 0, 10, 20, 30, 90 ऊपर आता है ना, 100, 110, 120, ये कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3.142 रेडियन यानी 180 डिग्री। देखो, एक रेडियन यानी 1 रेडियन यानी 57 डिग्री। 2 रेडियन यानी 114, अराउंड 15 के आसपास आएगा, पॉइंट है ना, हाँ 115 के आसपास आएगा। 3 रेडियन यानी ये होगा 175 डिग्री के आसपास। और 3.142 रेडियन यानी कितना डिग्री? यानी 3 रेडियन यानी आप 175 डिग्री के आसपास आ गए। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ो, यानी 3.142 रेडियन यानी कितना हो गया? 175 से आगे थोड़ा सा बढ़ गया तो 180। 3.142 रेडियन यानी 180 डिग्री। इसी को आप पाई बोलते हो। क्या बोलते हो? पाई। तो पाई रेडियन यानी कितना डिग्री? 180। पाई रेडियन यानी 180। तो चलो ठीक है। अब बताओ एक बात मुझे, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री अगर मैंने π/2 लिया तो, यानी इसका हाफ किया तो π/2 यानी हाफ। तो तब π/2 यानी कितना हो मिला? इसका मतलब 180 का हाफ कर रहे हैं। तो 180 का हाफ कितना होगा बताओ? 90 डिग्री। पाई यानी खुद अगर 180 होता है तो π/2 यानी क्या होता? 180/2 यानी कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी π/2 रेडियन यानी 90 डिग्री, या उल्टा बोलो 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन। ये डिग्री में है, वो रेडियन में, ऐसा है। दोनों का मतलब 90 डिग्री है। देखो 90 डिग्री कहाँ पर रहता है? यहाँ पे रहता है 90 डिग्री। ये 0 डिग्री, 30, 40, 50, 90 आ गया। और ये जो 90 डिग्री है आप इसको ऐसे लिखते हो 90 डिग्री। तो डिग्री में बोलना है तो 90 डिग्री बोलो, रेडियन में बोलना है तो क्या बोलो? π/2 रेडियन। यानी ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। या फिर क्या बोलो? π/2 रेडियन है। कितना रेडियन है? π/2 रेडियन। और ये कितना डिग्री है? ये 90 के बाद 100, 120, 150, 160, ये कितना हो गया? 180 डिग्री। आप इसी को क्या बोल सकते हो? पाई रेडियन। कितना रेडियन? ये एंगल कितने रेडियन का है? पाई रेडियन का है। डिग्री के हिसाब से 180 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है, ऐसा। तो चलो ठीक है। तो हमें क्या करना है? रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री वाले को रेडियन। जैसे बता, पाई यानी 180, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री। तो बताओ π/2 रेडियन यानी 90 डिग्री। तो रेडियन को आप कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? डिग्री में, या फिर डिग्री को रेडियन में। तो यही सवाल आएगा मन में कि सर 45 डिग्री यानी कितना रेडियन?
या फिर 3 पाई रेडियन यानी कितना डिग्री, 3 पाई रेडियन यानी कितने डिग्री, या उल्टा 45 डिग्री यानी कितना रेडियन, यानी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ, डिग्री को रेडियन में। तो वो कैसे, उसका फॉर्मूला है टू कन्वर्ट एंगल्स इन रेडियंस। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करो, पाई बाय 180 से, और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करो, 180 बाय पाई से। अब एग्जाम्पल, चलो शुरू करते हैं। पहले मैं 180 डिग्री लेता हूँ, बताओ हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री को, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री को। अभी मैं डिग्री दे रहा हूँ, आप कन्वर्ट करो किसमें, रेडियन। चलो बताओ 180 डिग्री यानी कितना रेडियन, कितना रेडियन, पाई रेडियन। चलो 90 डिग्री यानी, चलो फॉर्मूला बताओ क्या है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 180 से, यानी इसे किससे मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 180 से करो मल्टीप्लाई। किया सर, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा, कितना आया, तो 90 डिग्री यानी कितना रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। चलो बताओ 60 डिग्री यानी कितना रेडियन, तो बताओ मल्टीप्लाई किससे करना, पाई बाय 180। 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री तो आप जानते हो ना, 60 डिग्री आप कई बार देखे होंगे। तो रेडियन में उसको कितना बोलते हैं, तो 60 डिग्री यानी होता है, क्या करना, उसको किससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। बताओ क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, कितना आया, तो 60 डिग्री यानी कितना रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। कभी अगर आपको बोला गया हाँ ये वाला एंगल पाई बाय 3 रेडियन का है, कितने रेडियन का है, पाई बाय 3 रेडियन का है, यानी कितने डिग्री का है वो, 60 डिग्री का। चलो आप मुझे करके बताओ, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, हाँ 360 डिग्री, 1080 डिग्री। अब मैं इतने सारे डिग्रीज मैंने दिए, आप इन सबको कन्वर्ट करो रेडियन में, आपको सबसे ज़्यादा इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, अभी एंगल दिए थे डिग्री में, और आपको मैंने क्या कहा, कन्वर्ट किसमें करो, इसमें रेडियन। तो बोलो 45 डिग्री रेडियन के हिसाब से कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180। बोलो कुछ कटेगा क्या, ये कटते कि नहीं कटते, 5 से 5 9 जा, और 5 3 जा 15, 3 और 0 5 6 जा 30, 9 पाई बाय 36, 9 पाई ऊपर है 36 नीचे। हमने 5 से डिवाइड किया, 5 9 जा, और इसको 5 से किया तो 36। और कटता है क्या ये, और कटता है, तो 9 1 जा 9 4 जा, बताओ कितना आया, पाई बाय 4, यानी 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 रेडियन। हाँ बताओ 30 डिग्री यानी क्या, हाँ बोलो 0 0 3 1 जा 3 6 जा, कितना रेडियन, पाई बाय 6। कोई एंगल अगर 30 डिग्री का यानी पाई बाय 6 रेडियन, ऐसा उसका मतलब। बताओ कोई लेंथ, कोई सेगमेंट अगर 30 सेंटीमीटर का है, 30 मिलीमीटर का ले लो, इसका मतलब वो कितने सेंटीमीटर का है, एक सेगमेंट 30 मिलीमीटर का यानी कितने सेंटीमीटर का है, वो कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। सिर्फ 3 सेंटीमीटर का इतना सा है, मिलीमीटर के हिसाब से कितना हो गया हो, 30 मिलीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर के हिसाब से क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास स्केल है ना, स्केल में 0 1 2 3 रहता है ना, हाँ सेंटीमीटर कितने हो गए, 3 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर स्केल पर तुम्हारे, 3 सेंटीमीटर, लेकिन मिलीमीटर के हिसाब से कितना हो गया, 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर क्यों, यहाँ पे 10 लाइन रहती है ना, 0 से 1 के बीच में कितनी लाइन रहती है, 10 लाइन, यहाँ पे भी 10 लाइन, यहाँ पे भी 10 लाइन, तो टोटल कितनी लाइन होगी,
30 लाइन 30 मिलीमीटर हो गया। एक एक लाइन को मिलीमीटर बोलते हैं ना, तो ऐसी कितनी लाइन है, यहाँ पे 10 लाइन यानी 10 मिलीमीटर, तो इसका मतलब हो गया 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कितना, 1 सेंटीमीटर, तो 30 मिलीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर के हिसाब से 30 है, सेंटीमीटर के हिसाब से 3 है। तो बताओ ये हो गया मिलीमीटर और सेंटीमीटर, ये हो गया डिग्री और रेडियन। ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ, तो ये डिग्री से रेडियन, दोनों का मतलब एक है। 3 सेंटीमीटर बोले या 30 मिलीमीटर, बात एक होती है, डिस्टेंस उतना होगा, डिस्टेंस उतना। वैसे तुम 30 डिग्री बोलो या π/6 बोलो, एंगल इतना होगा, एंगल यही है। आप इसको चाहे 30 डिग्री बोलो या π/6, लेकिन एंगल इतना होगा 30 डिग्री वाला, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। चलो बताओ 150 डिग्री यानी कितना, इससे मल्टीप्लाई करना है, π/0 0। अब पता कोई है जो 15 और 18 को करता है, 15 5 ऊपर है और 18 नीचे, कोई मल्टीप्लाई करेगा, कट करेगा दोनों को, 5 5 3 जा 15, इसको 5 से, इसको 6 से, इसको 5 से और इसको 6 से करे, ऐसे अलग अलग नंबर से करते हैं, एक ही नंबर से बताओ कौन से दोनों, 3 से, 3 5 3 6 का, बताओ कितना आया, 3 5 का और 3 6 का, 5 π/6 रेडियन। कितना रेडियन, 5 π/6 रेडियन, यानी 150 डिग्री होता है। बोलो 120 डिग्री यानी, इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 0 ऊपर 12 पाई नीचे 18, बताओ कौन मल्टीप्लाई करेगा दोनों, 4 इसको करता है लेकिन इसको नहीं करता, 9 9 9 9 2 जा 18, लेकिन 9 इसको करता है क्या, दोनों को कौन करेगा, 6 6 2 जा 6 2 π/3 रेडियन। तो 120 डिग्री है, बताओ 135 डिग्री मल्टीप्लाई किया, अब कौन काटेगा दोनों को, 135 और 180 को, 45 सबसे पहले 5 काटेगा, मतलब 5 से काटोगे दोनों, 5 और काटो ना, 135 5 से काटो ना, 5 2 जा 10, 3 और 5 9 जा 40, बताओ कितना आंसर है, 5 7 जा 27 है। इसको भी 5 से करो, बोलो 5 3 जा 15, 3 और 0 5 6 जा 30, कितना आया 36, यानी कितना हमारे 27 π/36। ये और कटता है क्या, बताओ, और कटता है क्या, कैसे, किससे डिवाइड होगा, 9 से, 9 3 जा 9 3 π/4। चलिए ये वाला बताओ, 360 डिग्री, किया, बोलो कितना होता है, 2 π, काटो काटो, 0 0, कौन बचा, 36 π, नीचे 18, बोलो कितना, 18 1 जा कितना हो गया, 2 π, क्या हो गया, 360 डिग्री यानी 2 π। अब बोलो कौन सा था, बोलो 0 0 108 π नीचे 18, बोलो अब किससे डिवाइड होते हैं, 18 से होते हैं क्या, 18 का पढ़ा पता है, 18 1 जा 18, 6 जा 18 6 जा, हो गया डायरेक्ट, जिसको पढ़ा पता है, नहीं पता तो 2 से डिवाइड करो, ये 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो 54 π/9, पता और होता है क्या, बताओ, और होता है किससे, खुद 9 से, 9 1 जा
9 6 बताओ कितना हुआ 6 पाई, यानी 1080 डिग्री यानी क्या हो गया 6 पाई रेडियन। कितना हो गया 6 पाई। तो बताओ क्या किया आपने, डिग्रीज को कैसे कन्वर्ट किया। लास्ट वाला बचा है 270 डिग्री, बोलो करो। कितना हो गया फिर, हाँ बोलो कितना, किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 0 0 27 पाई ऊपर और 18 नीचे, कोई काटेगा कौन, हाँ 9 2 जा 9 3 जा 9 3 18 9 3 27 3 पाई बाय 2 रेडी हो गया। चलो बताओ आपने किसमें डिग्रीज वाले एंगल को किसमें कन्वर्ट किया, रेडियन। अब उल्टी प्रोसीजर, अब मैं क्या दे रहा हूँ रेडियन, आप कन्वर्ट करो डिग्री में। चलो बताओ पाई बाय 2 रेडियन यानी कितना डिग्री होता है। शुरुआत करता हूँ पाई से, बताओ पाई रेडियन यानी, लेकिन पाई बाय 2 रेडियन यानी आपको तो पता है, लेकिन फॉर्मूले से करेंगे। कन्वर्ट एंगल इन डिग्रीज, डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई, उल्टा है, ये किससे मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई, क्या मल्टीप्लाई बोलो पाई पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 9 जा, तो कितना आंसर है 90, तो पाई बाय 2 रेडियन यानी 90 डिग्री। अगर मैं लिखता हूँ पाई बाय 5 रेडियन है, तो बताओ ये कितने डिग्री का एंगल होगा सर, ये पाई बाय 5 रेडियन कितना डिग्री है, हमें डिग्री में बताओ सर, डिग्री में अच्छा समझता है। एक काम करो, इसको किससे मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई से, तो पाई बाय क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बताओ ऊपर 180 और नीचे कौन है 5, काटो बोला कितना होता है 5 1 जा 5 3 जा 15 गया तो कितना बचे, 18 से 15 गया तो 3 और 0 कितना हो गया 30, तो 5 6 जा, तो बताओ कितना है 36 डिग्री, यानी 180 बाय 5 कितना होता है 36, यानी बताओ रे पाई बाय 5 रेडियन यानी कितना डिग्री 36 डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से आप जानते हैं ना 36 डिग्री कहाँ पे आता है, प्रोटेक्टर है ना, 0 10 20 30 40, ये 36 डिग्री इतना एंगल है 36 डिग्री का, यानी कितना पाई बाय 5 क्या रेडियन करोगे। चलो यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ, 2 पाई बाय 3 रेडियन। अब ये सर 2 पाई बाय 3 रेडियन यानी कितना डिग्री, तो चलो 2 पाई बाय 3 है, बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से, बताओ 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करने पर पाई पाई क्या हो जाएगा आंसर, तो बचा कौन 2 बाय 3 इंटू 180। अब काटा पीटी करो, बोलो 3 से 3 1 जा 3 6 जा, है ना। अब बोलो 2 इंटू 60 120, यानी 2 पाई बाय 3 रेडियन यानी 120 डिग्री। इधर देखो, इधर 120 डिग्री यानी क्या होता था 2 पाई बाय 3 रेडियन, उल्टा है ना वहाँ पे, क्या किया मैंने 2 पाई बाय 3 रेडियन यानी 120। करोगे अभी आप, अब 2 3 दे दूँ तो करो।
हा झालं का? शेवटचे 3 राहिले का? है ना? हा झालं का रे? मला सांगायचं पुढचं. हा हाँ बताओ 4π/3 को किससे मल्टीप्लाई करना? एक बात बताइए आप सभी, हाँ ये पाई है यानी किसमें? रेडियन में कि डिग्री में? जहाँ पे पाई रहेगा वो इसको डिग्री में करना है। बताओ डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है? 180/π से कि π/180 से? आपको एक कंफ्यूज हो गए तो आप कंफ्यूज हो गए तो सर 180/π से करना है कि π/180 से करना है? कंफ्यूज हो तो एक तरीका है ना, कौन सा? अगर आप π/180 से करते हो, आप बताओ पाई कटता है क्या? पाई कटेगा क्या? पाई कटेगा? पाई इंटू पाई क्या होगा? पाई स्क्वायर। तो π/180 से नहीं करना पड़ेगा, 180/π से। तब क्या होगा? पाई अपने आप कैंसिल। तो ये रेडियन चला गया, पाई कट गया है ना, रेडियन चला गया, अब आ गया डिग्री में। तो इसलिए याद रखना पाई ऊपर है तो इधर कहाँ लेना? नीचे, कट जाएगा। चलो बताओ कटिंग होगी क्या इससे? ये है 4/3 इंटू 180। बोलो 3 1 जा 3 6 है ना? बोलो 4 इंटू 60, 4 इंटू 60 240। हाँ बोलो ये 7/2 पाई। बताओ मल्टीप्लाई किससे करो? पाई ऊपर है ना तो नीचे, पाई पाई 7/2 इंटू 180। बताओ किससे डिवाइड होता है? 2 से। 2 1 जा 2 9 जा 7 इंटू 90 कितना होगा बताओ? 630 डिग्री, यानी 7/2 पाई यानी कितना? 630 डिग्री। हाँ 11 पाई। बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई पाई कैंसिल। बताओ कितना हो गया? 11 इंटू 180 कितना होता है रे? 0 कितना? 1 9 8 1980। हाँ ठीक है, 11 पाई ने 1980 डिग्री का एंगल बन गया है। बताओ -3 पाई। बताओ किससे मल्टीप्लाई करना? 180/π। बताओ पाई पाई -3 इंटू 180 बताओ कितना होता है? हाँ -540 डिग्री। ये नेगेटिव 540 डिग्री कैसा रहता है वो आप आगे पढ़ेंगे। ये नेगेटिव एंगल क्या है भाई? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वही रहेगा। चलिए ये बताओ 7π/9 इंटू 180/π, पाई कैंसर। बताओ कितना डिग्री होगा? 7/9 और इंटू 180 बचे। बोलो कितना? 9 से ना
9 1 जा 9 2 जा, तो 7 इंटू 20 कितना 140 डिग्री। तो आपके 11th में और डिटेल में और इसका ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं, अपने इतना ही अभी अपन 12 के हिसाब से इतना काम है। तो डिग्री को रेडियन में करना है तो किससे कन्वर्ट करें, किससे पाई बाय 180 से, और रेडियन को डिग्री में करना है तो इसमें से आपको जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है बता देता हूँ, वो एकदम नोट करना, हाईलाइट एकदम। वो कौन से, देखो पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, पाई बाय 2 यानी 90, बोलो पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, और पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, और पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, और 2 पाई यानी 360 डिग्री, और 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री। इन एंगल्स की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन से एंगल्स की, 30 45 60 90 180 360 और 270, इनकी सबसे ज़्यादा जरूरत। ये एकदम अच्छे से रट लेना कि भाई पाई बाय 3, देखो थोड़ा सा टेक्निक बता देता हूँ लर्न करने की, आपको तरीका बता दिया कैसे कन्वर्ट करना। लेकिन एक बात बताओ, आप क्या हमेशा कन्वर्ट करते बैठोगे क्या, इनटू करो फिर आंसर लाओ, सर ये इनटू करो आंसर लाओ, अरे नहीं, शुरुआत में ठीक है समझने के लिए, लेकिन बाद में इतना समय नहीं है, डायरेक्ट पता होना चाहिए। और वो कैसे, प्रैक्टिस से, थोड़ी सी टेक्निक से। कैसे, देखो अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 60 आंसर लिखना, 3 से डिवाइड किया तो पाई बाय 3 बोला तो 60, और पाई बाय 6 बोला तो 30। ये उल्टा है, कैसे उल्टा है, 3 से डिवाइड किया तो 60 और 6 से डिवाइड किया तो 30। याद रहेगा क्या, क्या याद रहेगा, 3 से डिवाइड बाय 3 बोला तो उधर 60 बोलना, और पाई बाय 6 बोला तो 30 बोलना। और बताओ पाई बाय 4 बोला तो 45, 4 45 4 45 4 4 4 4 अच्छे, इधर 4 पाई बाय 4 तो उधर 45। हाँ ये याद हो जाएगा, पाई बाय 2 यानी 90 उधर करके, वो ऐसे ही याद हो जाता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये पाई यानी कितना होता है, पाई यानी 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है 360। ये थोड़ा सा 2-3 याद करो, बाकी तो ऐसे हो गया, ठीक है एकदम। अब ये 5 मिनट है ना आपका, उसमें ये लिखना भी डेली, ठीक है। हाँ तो 5 मिनट वाला चेक करेंगे ना, ठीक है। आप तब तक रेडी करो, 5-7 मिनट टाइम दे रहा हूँ। किसी को वॉशरूम से आना है तो आओ, किसी को जाना है तो जाओ।